दिल्ली के जंतर मंतर पर झुग्गी वासियों के साथ पहुंची और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से फिर गई है। आज जो उनका जंतर मंतर पे जो आंदोलन था उसमें एक भी झुग्गी का व्यक्ति मैंने नहीं देखा। दिल्ली के झुग्गी बस्ती के लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने उनको पूरे 10 साल दिए थे और 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने उनको क्या दिया। जहाँ पे स्वाभिमान अपार्टमेंट बना, 1600 फ्लैट जिन लोगों को मिले, वहाँ तो झुग्गी हटानी है। मोहल्ला क्लिनिक पर रंगाई पुताई करके आपने उनको आरोग्य मंत्री आए उनके सौरभ भारद्वाज जी, दिखाए हमें कहाँ हमने रंग पोत किए। भारतीय जनता पार्टी का वादा था जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आम आदमी पार्टी इसको नकारते हुए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर झुग्गी वासियों के साथ पहुंची और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से फिर गई है। इस वक्त मेरे साथ विष्णु मित्तल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में महामंत्री हैं। सर, अरविंद केजरीवाल विपक्ष में हैं इस वक्त और कह रहे हैं कि आप लोगों ने, ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वासघात किया झुग्गी वालियों के लिए और उनको वहाँ से हटा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज जो उनका जंतर मंतर पे जो आंदोलन था उसमें एक भी झुग्गी का व्यक्ति मैंने नहीं देखा। इतनी फ़ोटो मैंने उनकी उठा के देखी, उनका वीडियो देखा, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। अब अरविंद केजरीवाल जी कितनी भी कोशिश कर लें, दिल्ली के झुग्गी बस्ती के लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं, क्योंकि दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने उनको पूरे 10 साल दिए थे और 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने उनको क्या दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने उनको दिया पीने का गंदा पानी, कूड़े के ढेर, नालियाँ सीवर जाम, गली गली में शराब के ठेके, बिजली के बढ़े हुए बिल। पूरी आम आदमी पार्टी 10 साल तक भ्रष्टाचार में डूबी रही। तो दिल्ली के झुग्गी के लोगों ने ही अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाया है और दिल्ली के झुग्गी बस्ती के लोगों को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पे भरोसा है। मोदी जी ने और हमने जो कहा कि जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान हम देंगे। अभी 4 महीने हमारी सरकार को हुए हैं, ठीक है, सारी योजनाएं बन रही हैं। जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं दिल्ली के झुग्गी के लोगों के लिए करेंगे और हमने पहले भी किया है। आपने देखे हैं, कालका जी में इतने शानदार फ्लैट बना के हमने दिए, अशोक विहार में स्वाभिमान अपार्टमेंट में 1650 दिल्ली की झुग्गी बस्ती के लोगों को हमने फ्लैट बना के दिए, कठपुतली कॉलोनी में फ्लैट बन रहे हैं। पूरी फूल प्रूफ योजना भारतीय जनता पार्टी, हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की झुग्गी बस्ती के लोगों के लिए बनाई है और 100% हम वो सब काम करेंगे जो हमने कहा है। विष्णु जी, लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना, आपने बिल्कुल सही गिनाया, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं ये भी है कि दिल्ली में झुग्गी जो बस्तियां हैं वो टूट रही हैं और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब चुनाव हो रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी, आपकी खुद की टीम भी वहां पर आते थे, लोगों के साथ खाना खा रहे थे, सो रहे थे, बैठ रहे थे। अब हमें उजाड़ के फेंक रहे हैं। सच्चाई है इस बात में? कहीं भी नहीं टूट रही है। मैं वही तो आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ पे स्वाभिमान अपार्टमेंट बना, 1600 फ्लैट जिन लोगों को मिले, वहाँ तो झुग्गी हटानी है। जो आप मद्रासी कैंप की बात कर रहे हैं, वो बहुत पहले का हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसके ऊपर कार्रवाई है और उनको भी हम बसाने का काम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग गरीबों को घर देने का काम कर रहे हैं, ना कि गरीबों को उजाड़ने का। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी विचारधारा ही नहीं है। जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और देश की जनता को पूरी तरीके से मोदी जी पे भरोसा है। विष्णु जी, एक सवाल ये है कि अभी आपने सवाल खड़ा किया कि उसमें झुग्गी वाले तो कोई थे नहीं अरविंद केजरीवाल के प्रोटेस्ट में आज जंतर मंतर पर, तो फिर वो थे कौन लोग? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग थे, हालांकि बारिश की वजह से 10 बजे का समय था, 11 साढ़े 11 के बाद प्रोग्राम शुरू हुआ, लोग तो थे वहाँ पर, तो वो कौन थे फिर? देखिए, 11 बजे का तो मैंने फ़ोटो ट्वीट किया है, 10:50 का पूरी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, जबकि आज इस एरिया में तो मैंने कहीं, दिल्ली में बारिश मैंने कहीं देखी नहीं। पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। आप खुद फ़ोटो उठा के देखिए, सबने चैन पहन रखी हैं, बड़े अच्छे खासे कुर्ते और वो पहन रखे हैं। दिल्ली की झुग्गी बस्ती के लोग वहाँ पे आए नहीं। अब कितना भरोसा करेंगे? 10 साल कम होते हैं। 10 साल में अगर अरविंद केजरीवाल ने कुछ किया होता, हम तो खुद हर जगह गए, अगर अरविंद केजरीवाल कुछ करते तो दिल्ली के झुग्गी के लोग उनको वोट भी देते और उनको सत्ता में भी रखते।
अब आज 5 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी निकल के आए, इससे पहले तो सो ही रहे थे, आपने देखा ही होगा। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी का मतलब गारंटी फेल होने की गारंटी। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरी होने की गारंटी। अब क्या कुछ रहेगा, जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनको कहाँ पर लोगों को बसाने का प्लान है? और अभी जिस तरीके से नरेला में जो फ्लैट्स बने तो उसमें झुग्गी वालों ने जाने से इनकार कर दिया, कहने लगे कि वो बहुत ज़्यादा दूर है, ना वहाँ पर रोज़गार के अवसर है ना वहाँ। तो अगर एक जहाँ झुग्गी है और उनका मकान बहुत दूर बना दिया जाएगा तो विष्णु जी कहीं ना कहीं उनको परेशानी तो होगी, कहीं स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। देखिए, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं कि हम उनको वहाँ बसाएंगे जहाँ पे 15 किलोमीटर दूर जहाँ वो काम कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। जो पहले के जो फ्लैट बने हुए थे, अगर किसी को वहाँ पे रहना हो, जिनके साथ अभी कुछ हुआ है तो वहाँ रह सकते हैं। हम पूरी इसके ऊपर योजना बना रहे हैं, हमारी सरकार पूरी तरीके से इन 125 दिनों में दिन रात काम कर रही है। और जितना काम इन 4-5 महीनों में हमने किया है, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना को चालू करने की बात हो, या आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की बात हो, या दिल्ली में जितने भी जो नए फ्लाईओवर्स बनने की योजना बनने की बात हो, दिल्ली में यमुना जी के ऊपर जो रिवर फ्रंट पे बनने का काम हो, हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप देखना 5 साल में इतना शानदार हम योजना बना के देंगे कि दिल्ली के सब लोग बहुत खुश रहेंगे, और दिल्ली के झुग्गी के लोगों के लिए तो हम प्रतिबद्ध अच्छे से। अंतिम सवाल आपसे ले रहा हूँ कि आरोग्य मंदिर का आपने नाम लिया, आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे मोहल्ला क्लिनिक पर रंगाई पुताई करके आपने उनको आरोग्य मंदिर आए उनके सौरभ भारद्वाज जी, दिखाए हमें कहाँ हमने रंग पोत किए है। मैं अभी गीता कॉलोनी गया था, गीता कॉलोनी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बना, वहाँ तो कभी मोहल्ला क्लिनिक था ही नहीं। कितने सारे डिस्पेंसरी एमसीडी की दिल्ली सरकार की खाली पड़ी हुई थी, अगर आम आदमी चाहती, पार्टी चाहती तो उनको अच्छे से करके वहीं पे मोहल्ला क्लिनिक बना सकती थी। लेकिन उन्होंने वहाँ भी भ्रष्टाचार ढूंढा कि किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बनाने में भी भ्रष्टाचार ढूंढ सकते हैं, और डिब्बे खड़े कर दिए जगह जगह जिनमें जानवर लेट रहे थे। और अब उनके मोहल्ला क्लिनिक और हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, उनको आप जाके एक बार कंपेयर कर लीजिए। आप 25 तरीके के तो टेस्ट वहाँ पे मुफ्त हो रहे हैं, जो अगर आप आज लाल पैथ लैब या आरोग्य मंदिर बने हैं, उनको आप जाके एक बार कंपेयर कर लीजिए। आप 25 तरीके के तो टेस्ट वहाँ पे मुफ्त हो रहे हैं, जो अगर आप आज लाल पैथ लैब या कहीं भी लेबोरेटरी में कराने जाएँ तो लगभग 5,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो वो तो कहने से क्या होता है, आप जाके लाइव देखिए ना। आप जितने भी हमने अभी 33-34 बनाए हैं, बताइए कौन सा है जिसमें हमने रंग पेंट किया है। चलिए, तो ख़ासतौर पर अभी जो अरविंद केजरीवाल का आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन था झुग्गी वासियों को लेकर, उस पर विष्णु मित्तल का साफ तौर पर कहना है कि झुग्गी वाले तो उसमें थे ही नहीं। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल और तमाम जो उनकी पार्टी के लीडर्स हैं, जो झुग्गी बस्ती वालों को लेकर तमाम तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आगे क्या कुछ करते हैं। क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर आज जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उन्होंने वादा किया है, खुद संजय सिंह जो उनके नेता है कहा है कि हम झुग्गी बनाकर फिर से देंगे। अब देखना होगा कि इस पर जो रेखा गुप्ता सरकार है दिल्ली में, वो क्या कुछ कहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते हैं हिंदुस्तान तहलका। धन्यवाद।